गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मोपिंग से स्टार्ट किया है मैंने अपना ब्लॉग, तो फटाफट से लगा देते हैं पोंछा। और छुट्टी का टाइम था, बच्चे घर पे ही थे, तो सैटरडे का है ये ब्लॉग। तो बच्चे घर पे ही हैं, तो फिर मैंने थोड़ी सी हेल्प ले ली मान्या से कि थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दो वीडियो शूट करने में। बाकी तो ऐसा हो नहीं पाता है हर तरीके से। और ये ट्राइपॉड भी मैंने सारे नहीं निकाले, सिर्फ एक ही निकाल के रखा है बाहर, तो नहीं हो पाता है। और यहाँ पर ये देखिए, पोछा लगाने के बाद क्लीनिंग कर ली घर की, और फिर मैंने सब्जी भी काट के बना दी और रिकॉर्ड नहीं किया, सिंपल सी सब्जी बनाई थी। और फिर वरना इसी में मेरा वीडियो पूरा हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए आज मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। और चवली की सब्ज़ी बनाई है मैंने, आलू चवली की। तो बस सब्ज़ी बन चुकी है और आटा भी मैंने लगा दिया है, ढक के रख दूँगी साइड में। और उसके बाद में धोऊँगी कपड़े, कपड़े भिगो के रख दिए थे, तो वो धोने हैं मुझे। तो चलिए फिर कपड़े वगैरह धोने के बाद में बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ पर सब सेट कर दूँगी, सिर्फ आके रोटी ही बनानी रहेगी। तो कुछ बर्तन थे, उनको मैंने सूख गए थे, तो उन्हें मैंने जमा दिया है। और ये देखिए सब्ज़ी रेडी हो गई है, तो बस इसको ढक के रख दूँगी मैं साइड में। और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, आलू चोली की बनाई थी सब्ज़ी, तो आटा मैंने लगा के ढक के रख दिया है। तो सिर्फ कपड़े वगैरह धो लूँ, ताकि जब भी इनको खानी होगी तब मैं रोटी बना दूँगी। तो फिर देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, और यहाँ पर भी रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा सा बोल दिया हेल्प ली। बाकी तो बच्चों की हेल्प लेती नहीं हूँ, क्योंकि वो भी अपना पढ़ाई वगैरह में बिज़ी रहते हैं, और फिर थोड़ा बहुत अपना रेस्ट करेंगे जो भी है, तो फिर मैं उनको नहीं बोलती हूँ। और साड़ी में बैठ के कपड़े धोना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, मैं पूरी ही गीली हो जाती हूँ। और मशीन का कुछ सेटअप हुआ नहीं है, तो फिर मुझे हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं। और साड़ी में नहीं होता है कंफर्टेबल, पर क्योंकि सुबह ही नहाना धोना हो जाता है, उसके बाद ही ट्राई करती हूँ कि पहले ही मॉर्निंग में ही नहाना धोना हो जाए, बाकी के काम बाद में करूँ, तो फिर ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि नहाने का काम पहले हो जाए तो ऐसे ऐसे लगता है जैसे कि आधे काम हो चुके हों, इसीलिए ट्राई करती हूँ कि पहले ही कर लो। लेकिन फिर नहा के कपड़े धोने वाला काम थोड़ा बेकार लगता है मुझे, बट कोई नहीं, हो जाएगा कुछ टाइम और। तो देखिए कपड़े धो के आ गई हूँ, और अब इसको डाल दूँगी मशीन में, ड्राई करने के लिए रख दूँगी। ड्राई हो जाएंगे और फिर मैं सुखा दूँगी इनको। ड्राई हो रहे हैं, बस यहाँ पर पानी का सेटअप नहीं हुआ है, इसलिए मैं धुल नहीं पा रही हूँ यहाँ पर। तो ड्राई हो रहे हैं, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं ड्राई और सुखा देती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ। तो पाइप भी कुछ इस तरीके से लगाना पड़ता है बाथरूम में। तो देखिए फटाफट से कपड़े वगैरह सुखा के मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। रोटी ही बनानी है, बाकी सब्ज़ी वगैरह तो सब रेडी थी, सिर्फ रोटियाँ बनानी थी। तो फटाफट से बना लेते हैं रोटियाँ, और गरम गरम ही बोलूँगी इनको खा लो, क्योंकि छुट्टी के दिन ही गरम खा सकते हैं। बाकी तो स्कूल से आते हैं लगभग 2 ढाई 3 बज जाती है, फ़िक्स नहीं है टाइम आने जाने का, आने का, तो क्योंकि आते जाते थोड़ा लेट हो ही जाता है आगे पीछे, तो ट्रैफिक की वजह से। तो उसमें तो फिर मैं बना के रख लेती हूँ, नहीं होता है गरम वाला, क्योंकि फिर सारा दिन हो जाता है 2 ढाई 3 बजे तक ऐसे रखो, फिर गैस वापस साफ़ करना ही करना, बीच का ऐसा ही एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, कुछ और काम नहीं हो पाता है। तो फिर मैं बना के रख लेती हूँ, बस छुट्टी के दिन होता है तो गरम गरम खा लेते हैं। शाम को तो गरम ही खा लेते हैं ये लोग, बनता है उसी टाइम पर। मुझे वही ज़्यादा पसंद आता है कि आप बना रहे हो और उसी टाइम सब लोग खा लें, तो बनाने का भी पता पड़ता है, और एक्स्ट्रा कम हो पाता है ना, फालतू नहीं बनता है एक्स्ट्रा। और उसके बाद फिर वेस्ट नहीं होता है, मतलब जितना हमें ज़रूरत उतना बनाया है, तो फिर चलो आटा आटा अगर रह भी गया थोड़ा सा, तो फिर उसको उठा के रख सकते हैं। तो बस वो चीज़ें हो जाती हैं, तो गरम वाला ज़्यादा बेटर रहता है कि हाँ साथ में ही खा लो। बट हर बार बनाना कि हाँ हर आ रहा है और फिर बना रहे हो, तो वो नहीं सेट होता है। और ख़ास करके मॉर्निंग के टाइम में बहुत सारे काम होते हैं, तो वो नहीं हो पाता है। शाम में तो फिर भी लेट हो जाता है, तो चलता है, ठीक है। बस फटाफट से बनाते हैं रोटियाँ। आप लोग कैसे करते हैं वो भी आप लोग भी बताइएगा, आप लोग क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कमेंट में। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसका कोई चार्ज नहीं है प्लीज़, और वीडियो को पूरा देखिए।
यहाँ पर देखिए रोटी वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने गैस क्लीनिंग वगैरह की थी, बर्तन वर्तन क्लीन किए, सब कुछ क्लीन किया। थोड़ी देर वीडियो वगैरह का कुछ किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे अभी दोपहर में अभी बना रही हूँ चाय, और यहाँ पर ही चकला वगैरह रखा हुआ है। तो ये हस्बैंड आए थे लेट, लगभग 4 साढ़े 4 5 बज गई थी उनको, तो फिर से रोटी मैंने बनाई थी, क्योंकि उनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं रहता है। तो बस रोटी बनाई थी, अभी जस्ट ही बनाई थी, तो बस उन्होंने खा लिया और फिर मैंने साइड में किया, और अब बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। और फिर कॉफ़ी वगैरह पी के फिर यहाँ पे वापस से सफाई करूँगी, क्योंकि चूल्हा गर्म रहता है तो नहीं हो पाता है, नहीं करती हूँ मैं गर्म गैस चूल्हे को साफ़। तो देखिए यहाँ पर इसलिए रखा है, ये हमारा हमारा बन गया था तो रखना ही पड़ा। आटा रख दिया था मैंने उठा के, क्योंकि वो रखी हुई नहीं खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बन गई है मेरी कॉफ़ी, कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद देखते हैं क्या करती हूँ आगे। और थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हो जाती है इकट्ठी, और ऐसे एकदम से तो नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ा सा अभी मैं चल रही हूँ डिस्टर्ब, तो उसकी वजह से बस। और यहाँ पर थोड़ी देर कुछ टाइम पास किया था मैंने इंस्टाग्राम पे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगी हूँ फॉल लगाने के लिए। कॉफ़ी पीते पीते थोड़ी देर हो जाता है, वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ फ्रेंड्स की, हमारी और यूट्यूब फैमिली की। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, एक साड़ी रखी थी, फॉल लगानी थी, मीशो से मंगवाई थी मैंने ये 2 सूट और साड़ी मंगवाई थी, तो बस उसी पे लगा रही फॉल। मैचिंग रखी, अच्छे से प्रॉपर मैचिंग नहीं हुई थी, थोड़ी हुई थी, तो मैं लगाने लगी थी। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं मस्करी। सेव पूरी लेके आए थे, तो यहाँ रख दी सामने कि देखो वीडियो में मम्मी हाँ खा रही है और हमको नहीं दे रही है करके, हम ऐसा दिखाएंगे वीडियो में ऐसा। तो उन्होंने मेरे सामने ला के रख दी है। और ये है अब नेक्स्ट डे का। उसके बाद फिर मैंने खाना वाना बनाया शाम को, फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं हो पा रहा था उस हिसाब से, तो फिर मैंने नहीं किया, मन नहीं था। तो फिर ये अभी ये नेक्स्ट डे है। तो यहाँ पर चने भिगोए थे मैंने, मॉर्निंग का ही टाइम है ये भी। चने भिगोए थे और फिर उनको मैंने वॉश किया था। 2 पानी से मैं कर लेती हूँ अच्छे से। भिगोते टाइम मैं सिर्फ डायरेक्ट पानी डाल देती हूँ और नहीं करती हूँ उस टाइम, और जब हो जाते हैं उसके बाद में उसको 2 पानी से धो लेती हूँ। और उसके बाद में और इनको देखोगे मैं फ्राई करूँगी शायद थोड़े से, और थोड़े से रहने दूँगी, तो खिचड़ी वगैरह कुछ बनेगा तो उसमें यूज़ हो जाएगा। और हैंड वॉश करने की तो मुझे बार-बार है आदत, हर चीज़ पे मैं हैंड वॉश करती रहती हूँ, वो आदत मेरी पड़ी है। तो देखिए यहाँ पर और दूध रखा है गरम, दूध रख रही हूँ गरम होने के लिए। तो पहले मलाई निकाल लूँगी, तो बस ये मलाई निकाल लूँगी, क्योंकि अच्छा काफ़ी अच्छी मलाई आ जाती है। लगभग 1.5 लीटर दूध लेती हूँ मैं, तो उसमें काफ़ी अच्छी मलाई आ जाती है, तो घी बन जाता है। और वैसे भी मलाई वाला दूध बच्चे पीते नहीं हैं, तो इसीलिए बस नहाना धोना वगैरह सब हो चुका था, दिया बाती सब हो गया था, मॉर्निंग का टाइम था। तो ये चनों में से पानी निकाल के रख लिया है, उनको फ्राई करूँगी बाद में, और जैसे बच्चे खाएंगे वैसे। और उसके बाद अभी दे दूँगी बच्चों को दूध। और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, कुकिंग का कुछ भी नहीं किया, क्योंकि रोज़ फिर व्लॉग में वही हो जाता है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं फिर, इसीलिए तो फिर मैंने नहीं छोड़ दिया वहाँ पर। और अभी ये फिर दोपहर का टाइम है, और यहाँ पर कुछ केले रखे थे तो मैं लेकर आई थी, 4-5 केले थे। एक तो अच्छा सा पक गया था तो हमने ऐसे ही खा लिया, और बाकी के तो कच्चे थे तो उनको मैं छील ले रही हूँ, तो वेफ़र बना दूँगी। बच्चे बोल रहे थे वेफ़र खानी है, वैसे तो मैं लाई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, वेफ़र की तो दूसरे आते हैं बनाना, पर मैंने सोचा चलो इसी का बना लेते हैं। तो बच्चों का मन था खाने का, तो फटाफट से इनको छिलके उतार लूँगी। थोड़े मोटे मोटे ही छिलके उतार रही हूँ मैं। लगभग 5 थे, तो हाँ शायद 5 या 4 ही थे, तो 20 के 4 कुछ दिए थे शायद। तो एक पक गया था और एक है जो, बाकी 3 कच्चे ही थे। तो इनका छिलका उतारूँगी और फिर मैं इसको तल लूँगी ऑयल में, और थोड़ा सा उसमें डाल देंगे नमक, पानी में घोल के फिर थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हल्दी भी डालते हैं, पर मैंने हल्दी नहीं डाली थी, सिर्फ नमक का ही डाला था। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, तो पता नहीं था मुझे कि कैसे बनेगी, लेकिन बहुत अच्छी वेफ़र बनी थी, एकदम पतली। मेरे पास जो ग्रेटर था वो थोड़ी, उससे थोड़ी पतली ज़्यादा बन गई थी, पर बच्चों को पतली ज़्यादा पसंद आई। मार्केट वाली होती है वो थोड़ी मोटी बनती है, और वो दूसरे केलों से बनती है, वो येलो कलर के केले आते हैं उनसे बनती है। मेरे पास तो ये सिंपल वाले ही थे जो हम नॉर्मली खाते हैं, वही वाले।
वेफ़र के दूसरे बनाना आते हैं। तो देखिए फटाफट से उतार लिया छिलका। तो यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके का मेरे पास है, तो इससे बहुत पतली-पतली बनी थी लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। तो डायरेक्ट ही मैंने इस तरीके से कर ली है और थोड़ा ही ऑयल रखा है, छोटी कढ़ाई ली है मैंने बिल्कुल छोटू सी, और उसपे थोड़ा-थोड़ा ही कर रही हूँ। लेकिन ऐसे में ना आप अगर करते हैं फ्राई तो बड़ी कढ़ाई लेनी चाहिए क्योंकि तेल बहुत ही उड़ता है। बस यहाँ पे मैंने ले लिया, पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ मैं खाने में, नॉर्मल खाने में भी, और व्रत में भी पिंक होता है लेकिन व्रत का अलग डिब्बे में रखती हूँ और रेगुलर यूज़ का अलग, लेकिन पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ। तो बस ये फ्राई हो जाएगी, थोड़ी आधी अधूरी ऐसी हो जाएगी, फिर इसमें थोड़ा सा ये पानी डालूँगी नमक वाला। तो अगर आप कर रहे हैं तो बड़ी कढ़ाई लीजिए, वरना ये देखिए तेल कितना तेल उड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो बड़ी कढ़ाई होगी तो शायद कम उड़ेगा, मैंने छोटी ली थी, मैं भी फर्स्ट बार ही बना रही थी। बस थोड़ा-थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं वरना नमक ज़्यादा, फर्स्ट वाले बैच में मेरा थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था, सेकंड में फिर मैंने कम कर दिया। लेकिन बहुत ही अच्छी वेफ़र बनी थी, एकदम पतली-पतली और एकदम कुरकुरी सी बढ़िया। फुल गैस पे मैंने इसको किया था, तो बहुत ही अच्छी बनी थी। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। नॉर्मल मार्केट में जो सब्ज़ी वाले ही बनते केले जो मिलते हैं उससे भी बहुत अच्छी बन जाती है, मैंने उसी से बनाई है। तो आप लोग भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, व्रत में बहुत काम आ जाएगी इस तरीके से, और सस्ती पड़ जाती है क्योंकि 20 रुपए के ही 4 केले आए थे और उसमें काफ़ी सी वेफ़र बन गई थी। उतने में हम अगर मार्केट से लाते तो उतनी वेफ़र नहीं आती है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी थी, क्रंची बनी थी, और काफ़ी ये आधा भर गया, जो बर्तन मैंने रखा है वो आधा भर गया था। देखिए इस तरीके से डालना है और जैसे ही हिलाऊँगी ऑयल बहुत ज़्यादा उड़ेगा। थोड़ा चलाते रहें तो उससे क्या आपस में केले चिपकते नहीं हैं, वैसे तो नहीं चिपकते हैं पर फिर थोड़ा अच्छे से आसपास में सब जगह ऑयल बढ़िया लग जाता है और कुरकुरी बनती है। तो बस मैं वही कर रही हूँ ट्राई कि अच्छे से अच्छा कर पाऊँ। मुझे अच्छा लगता है कि कुछ स्पेशल बना के घर पे करके लोगों को, बच्चों को खिलाना, उनके चेहरे पे जो खुशी आती है वो अच्छी लगती है। अभी थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ तो नहीं कर पा रही हूँ पहले की तरह, पर ज़रूर जल्द से जल्द सब कुछ व्यवस्थित करने की कोशिश करूँगी मैं, और डेली व्लॉग ट्राई कर रही हूँ